नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की जनजाति में आगे बढ़ते हुए झारखंड की कुल 5 जनजाति बैगा, बथुड़ी, बंजारा, कंवर और कोल के बारे में पढ़ेंगे। इन पांचों जनजाति से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अभी तक हम लोग झारखंड की कुल 27 जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप सभी वो सारा वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए, उसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है जिससे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। आइए आज हम लोग बचा हुआ 5 जनजाति पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैगा जनजाति को देखते हैं। तो बैगा जनजाति के जो लोग होते हैं ये लोग तंत्र मंत्र में निपुण माने जाते हैं। बैगा जनजाति के लोग तंत्र मंत्र में निपुण माने जाते हैं और झारखंड में जो इनका सर्वाधिक जनसंख्या है वह पलामू में है। बैगा जनजाति का झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? पलामू में। ये लोग बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। याद रखिएगा, बैगा जनजाति के लोग बाघ को पवित्र पशु मानते हैं और इनके जो मुख्य देवता होते हैं वह बड़ा देव हैं। बड़ा देव जिनका निवास स्थल जो है वह सखुआ का वृक्ष है। बड़ा देव का निवास कहाँ है? सखुआ का वृक्ष। सखुआ के वृक्ष में बड़ा देव निवास करते हैं। और बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन हुए? बड़ा देव। ये लोग प्रत्येक 9 वर्ष में रसनावा पर्व मनाते हैं। याद रखिएगा, रसनावा पर्व प्रत्येक 9 वर्ष में एक बार मनाया जाता है और रसनावा पर्व बैगा जनजाति के लोग मनाते हैं। तो ये लोग प्रत्येक 9 वर्ष पे कौन सा पर्व मनाते हैं? रसनावा पर्व। और बैगा जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। बैगा जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुकद्दम कहा जाता है। तो बैगा जनजाति से रिलेटेड ये सारा पॉइंट याद रखिएगा कि ये लोग तंत्र मंत्र में निपुण माने जाते हैं। झारखंड में जो इनका सर्वाधिक जनसंख्या है वह पलामू में है। ये लोग बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। इनके जो मुख्य देवता हैं वह बड़ा देव हैं और बड़ा देव का निवास सखुआ का वृक्ष है। सखुआ के वृक्ष में बड़ा देव निवास करते हैं। ये लोग प्रत्येक 9 वर्ष पर रसनावा पर्व मनाते हैं और इनके पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। अब आइए हम लोग बथुड़ी जनजाति के बारे में देखते हैं। तो बथुड़ी जनजाति के लोग स्वर्ण रेखा के तटीय क्षेत्र पर पाए जाते हैं। झारखंड में जो इनका सर्वाधिक जनसंख्या है वह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पे पाया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी के तटीय क्षेत्र पे ये लोग पाए जाते हैं और ये लोग अपने आप को बाहुतुली कहते हैं। याद रखिएगा, बथुड़ी जनजाति के लोग अपने आप को क्या कहते हैं? बाहुतुली कहते हैं। और इन लोग का जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है उनको देहरी कहा जाता है। बथुड़ी जनजाति में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? देहरी कहा जाता है। और जो देहरी होता है वह पुरोहित का भी काम करता है। बथुड़ी जनजाति में देहरी जो होता है वह पुरोहित का भी काम करता है और ग्राम पंचायत का प्रधान भी होता है। तो बथुड़ी जनजाति से रिलेटेड ये सारा पॉइंट याद रखिएगा कि इन लोग का जो जमाव है झारखंड में वह स्वर्ण रेखा के तटीय क्षेत्र पे है। ये लोग अपने आप को बाहुतुली कहते हैं और इनके जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है उसको देहरी कहा जाता है और देहरी जो होता है वह पुरोहित का भी काम करता है। अब आइए हम लोग बंजारा जनजाति के बारे में देखते हैं। तो बंजारा जनजाति घुमक्कड़ किस्म का जनजाति है। ये लोग अपने छोटे छोटे गिरोह में घूमते रहते हैं। 1956 ईस्वी में इनको अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। याद रखिएगा, बंजारा जनजाति को 1956 में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया। और झारखंड में जो इनका सर्वाधिक जनसंख्या है वह संथाल परगना में है। बंजारा जनजाति का झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? संथाल परगना में। इनमें वधु मूल्य को हरजी कहा जाता है। बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? हरजी कहा जाता है। और विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। याद रखिएगा, बंजारा जनजाति में वधु मूल्य देने का परंपरा है। तो वधु मूल्य के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो हरजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? हरजी कहा जाता है। और विधवा विवाह के लिए नियोग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नियोग शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? विधवा विवाह के लिए। तो बंजारा जनजाति से रिलेटेड ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट याद रखिएगा कि 1956 में इनको अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया।
इनमें वधू मूल्य के लिए हर्जी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वधू मूल्य को हर्जी कहा जाता है। और विधवा विवाह के लिए नियोग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? नियोग कहा जाता है। अब आइए हम लोग कंवर जनजाति के बारे में देखते हैं। तो कंवर जनजाति के लोग ऐसा मानते हैं कि उनका उद्गम कौरव से हुआ है। तो कंवर जनजाति के लोग अपना उद्गम कौरव से बताते हैं और इनको भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 ईस्वी में झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। याद रखिएगा, कंवर जनजाति को 8 जनवरी 2003 ईस्वी में झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। और कंवर जनजाति के लोग अपना उद्गम कौरव से बताते हैं। इनका जो प्रजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के हैं लोग। और कंवर जनजाति में वधू मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। वधू मूल्य के लिए सुकदाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इनमें पंचायत के मुखिया को सयाना कहा जाता है। कंवर जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? सयाना। और वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? सुकदाम। तो कंवर जनजाति से रिलेटेड ये सारा पॉइंट याद रखिएगा कि ये लोग अपना उद्गम कौरव से बताते हैं। इनको 8 जनवरी 2003 ईस्वी में झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। इनका प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। ये लोग वधू मूल्य को सुकदाम कहते हैं। और इनके जो पंचायत के मुखिया होते हैं उनको सयाना कहा जाता है। अब आइए हम लोग अंतिम बचा हुआ यानी 32वां जनजाति कोल के बारे में देखते हैं। तो कोल को 8 जनवरी 2003 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। याद रखिएगा, 8 जनवरी 2003 ईस्वी को ही कंवर को भी मान्यता प्रदान किया गया झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में। लेकिन कोल जो है वह झारखंड की 32वीं जनजाति है। झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में इसको 8 जनवरी 2003 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। इसका जो प्रजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के हैं ये लोग। और इनका जो भाषा है वह कोल है। कोल जनजाति का भाषा क्या है? कोल। इनमें वधू मूल्य को पोटे कहा जाता है। पोटे शब्द का प्रयोग वधू मूल्य के लिए कोल जनजाति में किया जाता है। और कोल जनजाति का पुश्तैनी पेशा जो है वह लोहा गलाना है। ये लोग लोहे का काम करते हैं। तो याद रखिएगा, कोल जनजाति का पुश्तैनी पेशा क्या है? लोहा गलाना है। तो कोल जनजाति से रिलेटेड ये सारा पॉइंट याद रखिएगा कि यह झारखंड की 32वीं जनजाति है। और 8 जनवरी 2003 ईस्वी को इसको झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। और इसका जो प्रजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। इसका भाषा कोल है। कोल जनजाति का भाषा कोल। और इनमें वधू मूल्य को पोटे कहा जाता है। और इनका जो पुश्तैनी पेशा है वह लोहा गलाना है। तो आज हम लोग का जनजाति टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जनजाति से रिलेटेड जो भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।